जब दुनिया का पानी का टावर सूख जाता है तो क्या होता है? इसका जवाब एक इंजीनियर के हाथों में हो सकता है। उसने एक नए तरह का ग्लेशियर बनाया। इमेजिन करो, 3500 मीटर पर एक ठंडा रेगिस्तान, सूरज एक स्पॉटलाइट की तरह, पहाड़ दीवारों की तरह, और गांव जहां एक हफ्ते का पानी पूरे साल की फसल तय कर सकता है। यह लद्दाख है और यह सोनम वांगचुक की कहानी है। वह इंजीनियर जो पिघलती बर्फ को उम्मीद में बदल रहा है। हिमालय लगभग 2 बिलियन लोगों के लिए पानी स्टोर करता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पिघलने की स्पीड बढ़ा रहा है। ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं, झरने सूख रहे हैं, और जब गर्मी आती है तो नल सूख जाते हैं। लद्दाख में यह एक डिजास्टर है। सोनम ने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर सर्दी में बहुत ज्यादा पानी मिलता है और गर्मी में बहुत कम, क्या हम पानी को टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? उनका जवाब था आइस स्तूप, एक ऐसा ग्लेशियर जिसे आप चढ़ते नहीं, जिसे आप उगाते हैं। यह ग्रेविटी, पाइप्स और ठंडी रात की हवा। सर्दियों में आप स्ट्रीम से नीचे की ओर एक पाइप के जरिए पानी खींचते हैं। कोई पंप नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बस प्रेशर। पानी ऊपर स्प्रे होता है, ठंडी हवा से मिलता है और बर्फ के रूप में गिरता है। एक ऊंचे कोन में जमा होता है। कोन क्यों? तेज गर्मी के सूरज के नीचे कम सरफेस एरिया, ज्यादा शेड, धीरे पिघलना। वसंत तक वह कोन ठोस होता है, एक जमा हुआ टावर जिसमें लाखों लीटर पानी होता है। जब किसान अपने खेतों में बुवाई करते हैं और बर्फ चली जाती है तो आइस स्तूप धीरे धीरे पिघलता है। ठीक उसी समय पानी छोड़ता है जब जीवन को इसकी जरूरत होती है। यह बिना पानी के मौसम को पर्याप्त पानी के मौसम में बदल देता है। जो गांव पहले इंतजार करते थे अब समय पर बुवाई करते हैं। जो स्कूल पहले बंद हो जाते थे अब प्लान बनाते हैं। बच्चे सीखते हैं कि साइंस एक चैप्टर नहीं है, यह एक फावड़ा है। लेकिन सोनम बर्फ पर नहीं रुके। उन्होंने सिकमोल में हैंड्स ऑन लर्निंग के साथ शिक्षा को फिर से इमेजिन किया। उन्होंने पैसिव सोलर बिल्डिंग्स डिजाइन की जो -20 में बिना जंगल जलाए गर्म रहती हैं। और उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ट्रेन करने के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स शुरू किया। क्या यह पूरा सॉल्यूशन है? नहीं। हिमालय को अभी भी ग्लोबल एक्शन, कम कार्बन और डाउनस्ट्रीम में स्मार्टर सिटीज की जरूरत है। लेकिन लोकल फिक्स समय खरीदते हैं और रेजिलेंस बनाते हैं। एक आइस स्तूप एक मौसम बचा सकता है, कई एक वैली बचा सकते हैं। सोनम की लाइफ से मैं यह सीखता हूं, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम से शुरू करो जिसे तुम छू सकते हो। तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो। ग्रेविटी, ठंडी रातें, कम्युनिटी, इटरेट करो, शेयर करो, रिपीट करो। अगर तुम पहाड़ों में रहते हो तो तुम सर्दियों में कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, झरनों का मैप बना सकते हो और पिघलने वाले पानी को कैप्चर कर सकते हो। अगर तुम किसी शहर में रहते हो तो तुम वेस्ट कम कर सकते हो, इनोवेटर्स को सपोर्ट कर सकते हो और ऐसी पॉलिसी के लिए जोर दे सकते हो जो हिमालय की रक्षा करती है। तुम्हारी चाय, तुम्हारे चावल, तुम्हारी नदियों का सोर्स। क्योंकि दुनिया का पानी का टावर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, यह एक लाइफलाइन है। और सोनम वांगचुक ने दिखाया कि कभी कभी फ्यूचर को बचाने के लिए तुम चमत्कार का इंतजार नहीं करते, तुम उसे इंजीनियर करते हो। तो अगली बार जब तुम ग्लेशियरों के पिघलने के बारे में सुनो, याद रखना, एक ऊंचे रेगिस्तान में बर्फ का एक कोन है जो मिट्टी में जीवन टपका रहा है। यह साबित कर रहा है कि सॉल्यूशंस एलिगेंट, लोकल और पावरफुल हो सकते हैं। बाकी हम पर है।